दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला गया। पहले टेस्ट मुकाबले में मिली हार के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर आज दूसरे टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ा दिए। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, केएल राहुल और ऋषभ पंत और दोस्तों साई सुदर्शन ने की है कि जिसे देखकर आपके पैरों के तले से जमीन खसक जाएगी, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वहीं करुण नायर और रविंद्र जडेजा की खतरनाक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर आज अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मुकाबले में दोस्तों करो या मरो का मुकाबला हो गया था, लेकिन भारतीय टीम यह मुकाबला पहला टेस्ट मैच हार गई थी। आज दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। इंग्लैंड के गेंदबाज और कप्तान बेन स्टोक्स को समझ नहीं आया कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। वहीं दोस्तों कैरी बोर्क्स, ब्रैंडन कैर्स और जॉश टॉन्ग, शोएब बशीर जैसे गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। तो दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाएंगे। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने फिर से जीत ली और टॉस की बाजी जीतने के बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। सोचा कि जिस तरीके से पहला टेस्ट मुकाबला जीता है उसी तरीके से दूसरा टेस्ट मैच भी जीत लेंगे और भारतीय टीम के खिलाड़ियों को जल्द ही पवेलियन का रास्ता दिखा देंगे। लेकिन उनका यह सोचना उनके लिए ज्यादा गलत साबित हुआ। आज भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर सर पर कफन बांध कर आए थे। पहला टेस्ट मैच हारने के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने दूसरा टेस्ट मुकाबला हर हालत में जीतना था और इस मुकाबले में दोस्तों भारतीय टीम के कप्तान गिल ने मैदान पर दोहरा शतक जड़ा। दोस्तों शुभमन गिल ने मैदान पर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। यशस्वी जायसवाल ने पहले ओवर की पहली गेंद पर चौका लगाकर दोस्तों अपना खाता खोला और इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी कुछ बड़ा करेंगे। दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए जायसवाल ने, तीसरी गेंद पर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए, पांचवी गेंद पर चौका जड़ दिया, छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। दोस्तों यशस्वी जायसवाल और दोस्तों केएल राहुल ने मैदान पर स्टार्टिंग से ही इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट किया। दूसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए खतरनाक गेंदबाज ब्रैंडन कैर्स, जिनकी पहली गेंद पर दोस्तों केएल राहुल ने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और तीसरी गेंद पर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिनको कोई रन नहीं मिला। भाई पांचवी गेंद पर दोस्तों चौका जड़ दिया, छठी गेंद पर 1 रन लिया। दोस्तों यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। दोनों ही खिलाड़ियों की खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। भारतीय टीम के खिलाड़ी पहला टेस्ट मुकाबला हारने के बाद और भी ज्यादा गुस्से में खेल रहे थे। जायसवाल और केएल राहुल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। तीसरे ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जायसवाल ने जड़ दिया। चौथा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर जोश टांग आए, जिनकी पहली गेंद पर मैदान पर दोस्तों गिल ने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। दोस्तों
चौथी गेंद पर स्ट्राइक एसएसबी जायसवाल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और पांचवीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर कोई रन नहीं लिया। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था। दोनों ही खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी थी। वहीं शोएब बशीर गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आए, जिनकी 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का दोस्तों एसएसबी जायसवाल ने ठोक दिया। मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक को समझ नहीं आ रहा था किस खिलाड़ी को गेंदबाजी के लिए भेजा जाए। बेन स्टोक खुद गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जिनके 11वें ओवर में 2 चौके और 2 छक्के दोस्तों एसएसबी जायसवाल ने ठोक कर इंग्लैंड के गेंदबाजों को दोस्तों जमकर कूट दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज एंडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन जायसवाल और गिल की खतरनाक बल्लेबाजी ने आज मैदान पर तबाही मचा दी। दोस्तों, 13वें ओवर में गिल ने 2 चौके जड़ दिए दोस्तों जायसवाल ने 2 चौके जड़ दिए। वहीं केएल राहुल ने 14वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों मैदान पर केएल राहुल ने एसएसबी जायसवाल को दी, जिन्होंने चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। दोनों ही टीम के खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की है कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों, मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए आए खतरनाक गेंदबाज शोएब बशीर, जिनकी पहली गेंद पर चौका जड़ा जायसवाल ने और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। 19वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का एसएसबी जायसवाल ने ठोका। 20वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया दोस्तों जॉस टांग की गेंद पर और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर एसएसबी जायसवाल को स्ट्राइक मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। एसएसबी जायसवाल और केएल राहुल की खतरनाक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से मैदान पर तबाही मचा दी। यह नज़ारा देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। दोस्तों, ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। 24वें ओवर की दूसरी गेंद पर भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज एसएसबी जायसवाल लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई। बल्ले से गेंद का किनारा लगा, गेंद घूमकर सीधा दोस्तों फील्डर के हाथों में जा गिरी और एसएसबी जायसवाल कैच आउट हो गए। एसएसबी जायसवाल 107 रन बनाकर आउट हुए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए साई सुदर्शन। जी हां, साई सुदर्शन एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जिन्होंने टी20 के मुकाबले में अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से दोस्तों अच्छे से अच्छे खिलाड़ियों को धूल जड़ा दी। लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ पहली इनिंग में दोस्तों साई सुदर्शन पूरी तरीके से फ्लॉप रहे थे पहले टेस्ट मुकाबले में, और दोस्तों दूसरी इनिंग में उन्होंने 30 रनों की पारी खेली थी। लेकिन जब पहला टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम हारी तो आज दूसरी इनिंग में साई सुदर्शन ने जो कर दिखाया है, जिसे देखकर आज देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों ने इन्हें सलाम किया। साई सुदर्शन ने टेस्ट मुकाबले को टी20 से भी ज़्यादा खतरनाक बना दिया। अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते फिलकते गड़गड़ाते नजर आए। केएल राहुल मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे और मैदान पर अपने शतक के नजदीक पहुंच चुके थे। उधर साई सुदर्शन भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। दोस्तों 27वें ओवर में साई सुदर्शन ने पहली गेंद पर 2 रन लिए और दूसरी गेंद पर चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया।
केएल राहुल ने अपना शतक ठोक दिया था और मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं दोस्तों 28वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने दोस्तों जोस्टांग की पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक साई सुदर्शन को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर छक्का ठोका। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इन्होंने मैदान पर तबाही मचा दी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारत वर्सेस इंग्लैंड के खिलाफ यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था, क्योंकि पहला टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम दोस्तों हार गई थी। जीती हुई बाजी भारतीय टीम हार गई दोस्तों। एक ही टेस्ट मैच में 5-5 शतक ठोकने के बावजूद भी भारतीय टीम पहला टेस्ट मुकाबला हार गई। इसीलिए दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ी और भी ज़्यादा गुस्से में खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। देखते देखते साई सुदर्शन ने मैदान पर 50 रन ठोक दिए थे और अर्धशतक पूरा कर लिया था। मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। साई सुदर्शन की बल्लेबाजी मैदान पर टिक चुकी थी और आज इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। मैदान पर केएल राहुल 122 रन ठोक चुके थे, लेकिन उसके बाद केएल राहुल दोस्तों रन आउट हो गए। उनके रन आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। केएल राहुल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज कप्तान शुभमन गिल। जी हां, शुभमन गिल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। शुभमन गिल मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से अच्छे खिलाड़ियों को धूल चटा देने की क्षमता रखते हैं। शुभमन गिल ने मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर दोस्तों हैरान थे कि आखिरकार आज भारतीय टीम का हर वो खिलाड़ी मैदान पर चौके और छक्के जड़ रहा है। शुभमन गिल ने मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों 33वें ओवर में गिल ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 34वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक साई सुदर्शन को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर गगनचुंबी 142 मीटर का छक्का शुभमन गिल ने ठोक दिया। शुभमन गिल की खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर आज इंग्लैंड के खतरनाक खिलाड़ी मैदान पर हैरान थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर कप्तान बेन स्टोक्स गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी पहली गेंद पर गिल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। गिल की खतरनाक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा और छठी गेंद पर चौका भी चला। दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर तबाही मचा रहे थे। गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आए दोस्तों कैरी बोकर्स, जो कि खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज हैं, अपनी तूफानी विस्फोटक दोस्तों गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने आज इनकी धज्जियां उड़ गईं। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। इंग्लैंड के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज और गेंदबाज हमारे खिलाड़ियों के सामने नतमस्तक हो गए। ब्रैंडन कैर्स मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी पहली गेंद पर दोस्तों साई सुदर्शन ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर दोस्तों चौका जड़ा और देखते देखते साई सुदर्शन ने अपना शतक पूरा कर लिया। वहीं दोस्तों 43वें ओवर में भारतीय टीम को एक बड़ा झटका दोस्तों शुभमन गिल के रूप में लगा। शुभमन गिल दोस्तों मैदान पर 38 रन बनाकर आउट हो गए। शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत। ऋषभ पंत वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। ऋषभ पंत की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। ऋषभ पंत की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज रोते बिलखते
गिड़गिड़ाते नजर आए। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक रहा। दोस्तों शोएब बशीर गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी दोस्तों 52वें ओवर में साई सुदर्शन ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 53वें ओवर की पहली गेंद पर साई सुदर्शन को 1 रन मिला। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक ऋषभ पंत को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक साई सुदर्शन को मिली, जिनको कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर साई सुदर्शन ने 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए साई सुदर्शन, जिन्होंने 56वें ओवर में 1 चौका जड़ दिया। वहीं 57वें ओवर में ऋषभ पंत ने 2 चौके जड़े। 58वें ओवर में ऋषभ पंत ने 1 चौका और 1 छक्का जड़ा। इन दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर 72वें ओवर तक कोई भी विकेट नहीं करने दिया। साई सुदर्शन ने मैदान पर दोहरा शतक ठोक दिया था। वहीं ऋषभ पंत भी 162 रन बना चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। इन दोनों की खतरनाक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से तबाही मचा दी। उसके बाद जब मुकाबला दूसरे दिन का स्टार्ट हुआ तो मैदान पर इन दोनों खिलाड़ियों ने टिककर बल्लेबाजी करते हुए दोस्तों मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। साई सुदर्शन 262 रन बनाकर आउट हुए। वहीं दोस्तों मैदान पर ऋषभ पंत ने 182 रनों की पारी खेली। ऋषभ पंत और साई सुदर्शन के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए करुण नायर और उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर रविंद्र जडेजा। करुण नायर और रविंद्र जडेजा की तूफानी बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। इंग्लैंड के गेंदबाज जोश टांग और शोएब बशीर जैसे खिलाड़ी मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर सर पर कफन बांध कर आए थे कि इंग्लैंड का यह दूसरा टेस्ट मैच हालत में जीतना है दोस्तों और 1-1 से सीरीज को बराबर करना है। बेन स्टोक मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे और अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने बेन स्टोक की 6 गेंदों पर 2 चौके 1 छक्का जड़ दिया। वहीं ब्रायन कैश गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर छक्का भी लगा दिया। दोस्तों तीसरी चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक पंत को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। जडेजा और करुण नायर की तरह दोस्तों मैदान पर दोनों खिलाड़ी टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे। करुण नायर और जडेजा की तूफानी बल्लेबाजी ने मैदान पर तबाही मचाई और भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर दोस्तों 10 विकेट के नुकसान पर आज दोस्तों 680 रन ठोक दिए और दोस्तों उसके जवाब में इंग्लैंड के खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने आज इंग्लैंड के अच्छे से अच्छे खिलाड़ियों को धूल चढ़ा दी। 3 विकेट भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने लिए और दोस्तों जिसमें ओली पोप, बेन स्टोक और जेमी स्मिथ जैसे खिलाड़ी शामिल थे। और वहीं भारतीय टीम के गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने भी दोस्तों 3 विकेट चटकाकर इंग्लैंड के खिलाड़ियों को धूल चटा दी। उसके बाद दोस्तों मैदान पर आज सिराज का भयंकर तूफान आया। मोहम्मद सिराज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से एक के बाद एक इंग्लैंड के 4 खिलाड़ियों को धूल चढ़ा दी। इंग्लैंड की तरफ से दोस्तों ओली पोप, जो रूट बेंडकेट जैसे खिलाड़ी मैदान पर आज भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने नतमस्तक हो गए। इंग्लैंड की पूरी टीम दोस्तों सिर्फ 42 ओवर में ही ऑल आउट हो गई और दोस्तों इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने कुल मिलाकर 170 रन ही बना पाए और भारतीय टीम ने इस मुकाबले में आसान तरीके से मुकाबला अभ्यास मैच में जीत लिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।